हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम आपको इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको गुजरात के डूमस बीच और राजस्थान की कुलधरा के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा जरूर। अब आते हैं हम अपने आज के एपिसोड पर, जो इस सीरीज का थर्ड एपिसोड है, जिसमें हम आपको कोलकाता के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोलकाता भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों और विकसित शहरों में से एक है। साथ ही कोलकाता ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये शहर कई तरह के आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, पुराने महलों, स्मारकों, कब्रों और राजकुमारों की कहानियों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता सिर्फ पर्यटक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि कई भूतिया और डरावनी जगहों के लिए भी फेमस है। कोलकाता में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटक से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपनी असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है और जिसने अपनी अलौकिक कहानियों से हर किसी को हैरान करके रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन स्थानों पर कोई भी पर्यटक नहीं आता। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इन जगहों पर जाने से बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन बहुत से लोग रात में वहां जाना नहीं चाहते। अगर आप भी कोलकाता के डरावने स्थानों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं या फिर कोलकाता की भूतिया जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसकी गिनती कोलकाता के सबसे डरावने स्थानों में की जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे एक ऐसा स्पॉट है जो असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। जी हाँ, जो पहलवान यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उनके अनुसार हुगली नदी के पानी में कई बार हाथों को देखा गया है जो एकदम से दिखने लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जबकि रात में यहाँ बचाओ बचाओ और चिल्लाने की आवाज भी सुनी गई है। इन्हीं घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया और जिस वजह से लोग रात में यहाँ अकेले आने से खौफ खाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की है जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती हैं, मगर यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज्यादा भयानक होता है। नेशनल लाइब्रेरी। अलीपुर में स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेत आत्माओं का डेरा है। सन्नाटा और आसपास किताबों की महक। क्या आपको भी लगता है कि ये लाइब्रेरी आत्माओं की पसंदीदा जगह होती होगी? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी और कोलकाता की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, जिससे जुड़ी हुई भूत प्रेत की कहानियों के बारे में जानकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ लोगों का मानना है इस लाइब्रेरी में लॉर्ड मेटकॉफ की पत्नी का भूत है, जो लाइब्रेरी में घूमता रहता है और कभी कभी सुनसान में उसके पैरों की आवाज़ भी सुनाई देती है। पुस्तकालय में अकेले पढ़ने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब और दिल को दहला देने वाली घटनाओं को महसूस किया है, जैसे कि जब कोई पढ़ रहा है तो उसकी गर्दन को कोई नीचे की ओर दबा रहा हो, और तो और यदि किसी पुस्तक को उसकी सही जगह पर ना रखा जाए तो वो हिलने लगती है और फिर नीचे गिर जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी के सांसों की आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ें और तेज हो जाती हैं अगर कोई किताब को उसकी सही जगह पे ना रखे तो। इस जगह का एक और भयानक रहस्य तब खुला जब 250 साल पुराने इस इमारत में एक रहस्यमय कमरे की खोज की गई, जिसके बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से आज भी लोग यहाँ रात में अकेले जाने से डरते हैं, और ना ही रात में यहाँ कोई गार्ड रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, इतनी डरावनी जगह पर अकेले जाना मतलब खतरे के मुंह में हाथ डालने बराबर है।
भूत प्रेतों की बात हो और शमशान का जिक्र ना हो तो बात पूरी कैसे हो सकती है। निमतला घाट। निमतला घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं, जले हुए शरीरों को खाते हैं और उनकी राख अपने शरीर पर लपेटते हैं। ऐसे दृश्य शायद आपने किस्से कहानियों में सुने होंगे या फिर फिल्मों में तो जरूर देखे होंगे। शमशानों का नाम सुनते ही जिस डर से नसें कपकपाने लगती हैं, उस डर को यहाँ असल में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। यह स्थान अघोरियों और तांत्रिकों का अड्डा है, जहाँ वो काली की पूजा करते हैं, आत्माओं को वश में करते हैं और काले जादू को सिद्ध करते हैं। कोलकाता की प्रेतबाधित जगहों में से एक यह जगह रात के समय अंधेरे और सन्नाटे में इतनी डरावनी प्रतीत होती है कि लोग रात में यहाँ जाने का तो छोड़िए, जाने के बारे में सोचने से भी डरते हैं। लगता है कि आपने भूतों की जितनी भी कहानियाँ देखी या सुनी होगी, वो सब कोलकाता में सच होती दिखती है। द कंज्यूरिंग या एनाबेल जैसी फिल्में देखी हैं आपने? इनमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। यह कहानी पुतुलबाड़ी में सच होती दिखती है। इस आलीशान बंगले में घुसते ही स्टैंड्स में सजी डॉल आपके होश उड़ा देगी। वैसे तो यहाँ लोग रहते हैं, पर वो भी आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है इस इमारत के अमीर मालिकों ने कई महिलाओं पर अत्याचार किए और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यहाँ मंडराती है। लोगों ने यहाँ अकेले होने पर हंसी और पाजेबों की आवाज़ें कई बार सुनी है। कोलकाता की हॉन्टेड प्लेसेस में से यह पुतुलबाड़ी बहुत ही भयानक जगह मानी जाती है, जो शोवा बाजार जेटी के पास स्थित है। यदि आप ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं और कोलकाता में कुछ असाधारण रोमांच की तलाश में हैं, तो आप पुतुलबाड़ी जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल के मरीज हैं तो इस जगह पर जाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। कोलकाता की सबसे शक्तिशाली इमारत भी कोलकाता की सबसे प्रेतवादी जगहों में से एक है। इमारत का उपयोग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सचिव भवन में किया जाता है। 300 साल पुरानी इस इमारत के खाली कमरों में कुछ रहस्य भी छुपे हुए हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस इमारत में कैप्टन सिम्पसन का भूत या उसकी आत्मा है। सिम्पसन ईस्ट इंडिया कंपनी का कप्तान था, जिसकी आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों ने यहाँ हत्या कर दी थी, जो आज भी भूत बनकर इसी बिल्डिंग में भटक रहा है। भले ही इस इमारत को शाम के 7 बजे बंद कर दिया जाता हो, लेकिन देखभाल करने वालों और इस इमारत के आसपास से गुजरने वालों का कहना है कि रात में यहाँ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों के अनुसार इस बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। इस इमारत की देखभाल के लिए जिन लोगों को भी रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाया। ये था आज की सीरीज का 3rd एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट के साथ।